बिहार अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है ताकि शहर में प्रदूषण कम हो सके। सीएम सम्राट भी खुद इसका पालन करते हुए नजर आते हैं। वो अपने काफिलों में ईंधन कार को हटा करके इलेक्ट्रिक कार शामिल कर लिए ताकि ग्रीन एनर्जी बनी रहे। अगर बिहार की महिलाएं स्कूटी और कार खरीदने की सोच रही हैं और पैसों के अभाव की वजह से नहीं खरीद पा रही है, तो अब सरकार उन्हें स्कूटी और कार खरीदने में मदद करेगी। कैसे मदद करेगी और कौन सी योजना के तहत सरकार मदद करने वाली है, चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। बिहार में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य की महिलाएं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सीधे सरकारी सहायता का लाभ उठा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य में परिवहन अनुकूल पर्यावरण व्यवस्था को भी गति मिलेगी। बढ़ते ईंधन खर्च और प्रदूषण की चुनौती के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नीति के अनुसार यदि कोई महिलाएं इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाहती है, तो उसे बिहार सरकार की ओर से 12,000 रुपए की सब्सिडी देगी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लगभग 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती परिवहन संसाधनों तक पहुंचाना और उसे उपलब्ध कराना। सीएम सम्राट चौधरी का साफ कहना है कि अगर महिलाओं को स्कूटी मिलती है तो उन्हें कहीं भी आने जाने में परेशानी कम होगी और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर महिलाएं जो है इस्तेमाल करेगी तो परिवहन को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर सड़कों पर जितने भी तरीके से ईंधन गाड़ियां देखते हैं, चाहे वो कार हो या फिर बाइक हो, उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण होता है वो हमारे वातावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सीएम सम्राट चौधरी ने ये नई नीति ला करके एक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत महिलाएं जो है स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगी, जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी और छूट मिलेगी। इससे महिलाओं को भी मदद मिलेगी, इसके साथ ही परिवहन को भी काफी फायदा होगा। राज्य सरकार ने साल 2030 तक बिहार में बिकने वाले नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य किया है। सरकार इस लक्ष्य को हर साल लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकती है सरकार के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य से। इसके साथ ही बताएं तो प्रदूषण में भी कमी आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेगी तो प्रदूषण कम होगा, वहीं अगर ईंधन वाली गाड़ियां दौड़ेगी तो प्रदूषण ज्यादा होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से लोगों का परिवहन खर्च भी कम होगा, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यानी कि मतलब साफ है सरकार क्या कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब पर भी कम खर्च पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों आम साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है और इसके दाम में बढ़ोतरी होने से लोगों को भी अधिक पैसे दे करके पेट्रोल और डीजल खरीदने पड़ते हैं। लेकिन यहीं अगर लोग इलेक्ट्रिक कार या वाहन का उपयोग करते हैं तो उन्हें डीजल और पेट्रोल के पैसे जो है बच जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो चार्ज से चलेगी और चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी। इस वजह से जो है पैसे भी कम लगेंगे। इसके साथ ही बताया तो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार में चार्जिंग सुविधाओं को भी जरूरत है, जिसको देखते हुए यानी कि ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यानी कि अगर
इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं और इसके लिए आपको चार्जिंग पॉइंट की जरूरत है, तो सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। यानी कि सरकार महिलाओं को छूट दे करके इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में भी छूट दे रही है। इसके साथ ही बताएं तो इस योजना के तहत सरकार जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाई है और ध्यान में ये भी रखा गया है कि इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदा जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं चार्जिंग पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है। इस वजह से जो है सरकार इस पर भी विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को वाहन चार्जिंग को लेकर के भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले निवेशकों और उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास किया जाएगा। नई ईवी नीति केवल वाहन खरीदने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है। सरकार इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहनों की भी खरीदारी पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक की सहायता करेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60,000 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इससे डिलीवरी सेवा, छोटे व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को कम लागत में आधुनिक वाहन उपलब्ध हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाकर वो न केवल अपने परिवार के खर्च को कम कर सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को राज्य में महिला सशक्तिकरण और इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले सालों में यह नीति राज्य के परिवहन व्यवस्था और आर्थिक विकास को एक नई दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।